हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने ही परिवार सक्सेस विद सूरज प्लेटफॉर्म में। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे और माता पिता परिवार उनका होगा। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी जबरदस्त और शानदार वीडियो रहने वाली है, इतना जबरदस्त सेशन रहने वाला है कि कहीं ना कहीं आप अगर यूपी पुलिस 60,244 का डीबीपीएसटी देने के लिए रेडी है, नेक्स्ट जो डेट लगी हुई है उसके लिए अगर आप जा रहे हैं डीबीपीएसटी के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आपको बता दें, डीबीपीएसटी पहले दिन का फुल रिव्यू आपको बताने वाले हैं कि हाइट किस तरीके से नापी जा रही है, हाइट वेट चेस्ट किस तरीके से, मैनुअल है डिजिटल है। एक गलती की वजह से बच्चे सिर्फ फेल हो रहे हैं, सिर्फ एक गलती की वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, बाकी किसी भी कंडीशन पर बच्चे को फेल नहीं किया जा रहा। तो डीबीपीएसटी देने से पहले जरूर देखकर जाएं, यह आपसे विनम्र निवेदन है। हर शेर हर शेरनी का स्वागत इस वीडियो में। कैसे आप सब माता पिता परिवार कैसा है? तो कमेंट सेक्शन में जबरदस्त तरीके से कमेंट करते हुए, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूं, टेंशन मत लेना, रिप्लाई तत्काल में दिया जाएगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें जय हिंद का। अब सेशन को स्टार्ट करते हैं और चीजों को शिद्दत के साथ समझना। बहुत ही बेहतरीन स्लाइडों के साथ उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष, ठीक है ना। इतनी बेहतर चीजें जो आपको जबरदस्त तरीके से समझनी चाहिए, टू द पॉइंट बात करूंगा, कम समय में सारी इंफॉर्मेशन आपके समक्ष रखने वाले हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि डीबीपीएसटी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो जान लें। क्या क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट, वो जानेंगे। देखिए, सबसे पहला अगर सवाल बनता है किसी बच्चे के मस्तिष्क में या दिमाग में मैं बात करूं तो क्या बनता है वो जान लें। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि प्रवेश के समय क्या क्या होना चाहिए। जब मैं प्रवेश लूंगा, एंट्री करूंगा वहां पर डीबीपीएसटी के हॉल में, तो सेंटर पर, तो क्या क्या मेरे पास होना अनिवार्य है। तो पहला पॉइंट, आधार व एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड हो और एडमिट कार्ड हो। दूसरा पॉइंट, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना अनिवार्य है, ठीक है, ओरिजिनल। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बात यह आती है कि आधार कार्ड अगर मेरा अपडेट नहीं है तो क्या करें। सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। देखिए, चीजें बेहतर अगर करनी है तो चीजों को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। वीडियो को अगर किसी भाई ने क्लिक कर लिया है तो छोड़कर ना भागें। बहुत ही जबरदस्त तरीके से फुल इंफॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं और बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं चीजों को, ठीक है। एंट्री करते समय आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, राइट। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो जान लें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए 10th का या 12th का क्या है, मार्कशीट में गलती है और उसने समय रहते सही नहीं करा पाया, करेक्शन नहीं करा पाया या एफिडेविट नहीं बनवा पाया, तो क्या होगा। देखिए, किसी भी कैटेगरी से हैं तो मैं बात करूं, अगर नाम में गलती है, माता पिता के नाम में गलती है, तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, ना ही घबराएंगे, ठीक है, ना ही डिप्रेशन में जाएंगे। अगर नाम में गलती है तो फॉर्म में अगर गलती है, माता पिता का नाम किसी कारणवश स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल है, आप वहां पर वो दिखा देंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड माना जाएगा, भले ही उसमें रॉन्ग लिखा हो नाम, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भाई किसी बहन का अगर एप्लीकेशन फॉर्म में माता पिता का नाम गलत हो गया फॉर्म फिल करते समय, और आप वो सही नहीं हो पाएगा, ठीक है, करेक्शन डेट के समय नहीं करा पाया, कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर मान्य हो जाएगा, चल जाएगा। जो कल की मैं बात करूं, जो डीबीपीएसटी हुआ, ऐसे कई केस बने और वहां पर लोगों को पास किया गया, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं हो रही है। अगर गलती है तो आप क्या करें, एक एफिडेविट बनवा लें, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, मेरी यही राय है। फेल तो देखिए 26 तारीख में किसी बच्चे को किया नहीं गया इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर किसी भी बच्चे को फेल तो किया नहीं, लेकिन मेरा यह मानना है हो सकता है फेल कर दे। नेक्स्ट जो डेट लगी है उसमें कुछ दिमाग की बात है ना, बदल दे, हो सकता बच्चे बाहर करने लगे, तो आपको गलती नहीं करनी। आप क्या करेंगे, अगर नाम गलत है माता पिता का एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, एफिडेविट बनवा लेंगे। क्या एफिडेविट बनवा लें समय रहते हुए भी, ठीक है, एफिडेविट जरूर बनवा लें, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका सामना आप कर पाओ, राइट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से आसान वे में समझा देंगे।
नेक्स्ट पॉइंट ये आता है आधार कार्ड। अब बात आती है कि आधार कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, नोट पॉइंट ये बनता है कि अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या होगी? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, प्रॉब्लम यह है कि वहां पर थंब इंप्रेशन आपको कराना पड़ेगा, वहां की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब बोलेंगे सर जो अपडेट वाला सिस्टम चल रहा है वो, देखिए अगर किसी बच्चे ने अपडेट करवा लिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बेटर है, कोई बहुत ही बेहतर है, टेंशन मत लेना। अगर किसी बच्चे ने किसी कारणवश अपडेट नहीं करा पाया और आधार वाला समस्या है उसका, तो टेंशन नहीं लेना। वहां पर इस बार बहुत ही जबरदस्त तरीके से बच्चों को बाहर नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उनके पक्ष में ही हर काम कर रहे हैं जो भी वहां पर टीम बैठी हुई है। आपका क्या होगा, एक ब्लैंक पेपर में, जो ब्लैंक पेपर होगा व्हाइट, उसमें क्या करेंगे, आपके थंब इंप्रेशन जो होता है वो थंब कहीं ना कहीं लगवा लेंगे, राइट। 10 जो फिंगर होते हैं उनका कहीं ना कहीं वो थंब ले लेंगे, वहां पर लगवा लेंगे, राइट। अब बात करेंगे आधार की प्रॉब्लम समस्या जो थी मैंने बता दी। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, टेंशन मत लेना, वहां आप बाहर नहीं किए जाओगे, ठीक है। क्लियर? अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर कमेंट करें। ऐसे वीर वीरांगनाएं जो मेरे यहां सेशन में जुड़े हैं सभी का हृदय से स्वागत है, और इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए सभी को बहुत सारा प्यार। अब बात आ रही है सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं इस समय बच्चे के, कि हाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। हाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर हाइट 160 से कम है या 152 से कम है तो क्या करें, तो चीजों को समझ लें। हाइट, सबसे पहला सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल है यह है कि हाइट डिजिटल तरीके से वहां पर मापी जा रही है या मैनुअल तरीके से? तो मैं आपको बताता हूं, कहीं कहीं तो डिजिटल तरीके से मापी जा रही है और कहीं कहीं मैनुअल तरीके से। देखेंगे कैसे, विद डायग्राम विद इमेज के साथ। ये देखिए आपको बता दी, ये हाइट की जो आपको दिख रही होगी, ये हाइट वाली ही मशीन है, राइट। हाइट मापने वाला ये यंत्र है, और इस यंत्र को आप समझ रहे होंगे ये कोई डिजिटल नहीं है, मैनुअल तरीके से इसको मापा जाता है। या ऊपर देखेंगे साइड में, ये यहां से ये मैनुअल तरीके से हाइट का यहां पर मापन होता है, राइट। माफी चाहेंगे, यहां पर मैनुअल तरीके से हाइट का मापन होता है, ठीक है ना, क्लियर। अब मैं बात करूंगा कि यहां पर हाइट बता दी सर, चेस्ट, तो देख लीजिए। अगर मैं यहां पर वजन की बात कर ले पहले, तो वजन आपको पता है कि डिजिटल तरीके से वहां पर मापा जाएगा, और यहां पर महिलाएं बहुत जबरदस्त तरीके से ध्यान देंगी, जो भी महिला कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी का है, तो यहां पर वजन आपके लिए 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है, जो मैंने कई बार आपको बताया है, राइट। अब बात आती है कि हाइट हो गया, वेट हो गया, चेस्ट किस तरीके से, तो ये रहा चेस्ट। चेस्ट याद रखना, इस बार हर जगह मैं बात करूं तो डिजिटल तरीके से आपका कहीं ना कहीं चेस्ट का मापन हो रहा है, राइट। चेस्ट जो मेजरमेंट हो रहा है वो डिजिटल तरीके से हो रहा है, इससे पहले जो मैनुअल तरीके से होता था, इस बार आपका चेस्ट जो है डिजिटल तरीके से मेजरमेंट किया जा रहा है, तो इससे सावधान रहें। देखिए वहां पर कोई धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा कोई, और इस बार आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सुविधा भी की गई है बैठने की उचित तरीके से। ये देखिए हाइट का यंत्र है, ये जो यंत्र दिख रहा है ना, ये डिजिटल है, राइट। ये डिजिटल यंत्र है, इसमें हाइट ऑटोमेटिक इस जगह पर दिखाएगा कितनी है, ठीक है ना। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होता है, इस तरीके से आपका होगा। देखिए यहां पर टीम बैठी हुई है, राइट, यहां पर इस तरीके से टीम आपको मिलेगी, और ये ठीक है, इस तरीके से आपको बुलाया जाएगा क्रमवार, ठीक है, और इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहां पर क्या है, कहीं ना कहीं चेक किया जाएगा, राइट। अब बात आती है कि यूपी पुलिस निवास प्रमाण पत्र, बात आती है कि निवास प्रमाण पत्र मैंने 3 साल पहले का कर दिया है, तो मैं क्या करूं? निवास प्रमाण पत्र की जो समस्या आ रही है बच्चों के बीच कि मैंने निवास प्रमाण पत्र क्या किया है, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि निवास प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा। तो मैं आपको बताता हूं एकदम क्लियर कट में, समझ लें कि निवास आपका 3 साल पुराना होगा तो चल जाएगा। वो कैसे, वो समझ लें। निवास आपका जो है वो 3 साल तक का पुराना होगा तो चल जाएगा, यानी कि 2021 में अगर बनवाया है और 2024 में प्रवेश कर रहे हैं डीवी पीएचडी के लिए, तो आपका मान्य होगा, राइट। समझ गए ना, आपका मान्य होगा, क्योंकि ये जो एग्जाम है 2023 का है ना, राइट। तो आप समझ लें, किसी बच्चे ने अगर वर्तमान का अपडेट कर दिया तो कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं क्रिएट होगी।
अगर किसी बच्चे से किसी कारणवश उसने निवास नहीं बन पाया और ओल्ड वाला कहीं ना कहीं उसने क्या किया, अपलोड करवा दिया फॉर्म अप्लाई करते समय, और लेकिन आपका 3 साल ही पुराना चलेगा, इससे अगर पीछे का है तो नहीं चलेगा। मैंने बता दिया फिर से, मूल निवास प्रमाण पत्र सिर्फ 3 साल पुराना, बस इससे ज्यादा नहीं। 3 साल पुराना वहां पर मान्य हो रहा है, किसी भी बच्चे को बाहर नहीं किया जा रहा है। जो चीजें मैं बेहतर तरीके से बता रहा हूं, चीजें समझ लें, राइट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि सबसे बड़ा अब ये सवाल है बच्चों के मन में कि डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कितनी जमा हो रही है। जो अब जाएंगे नेक्स्ट जो तारीख लगी आपकी डीबीपीएसटी की, उसमें जो बच्चे जा रहे हैं उनका ये सवाल है, कमेंट्स आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कितनी जमा हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी जमा हो रही है, वो सवाल ये था, जवाब यहां पर आप देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी जमा हो रही है वो समझ ले कितनी। मैंने कई बार अपनी वीडियो में चर्चा की कि प्रत्येक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी ओरिजिनल हैं, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, वहां पर आप कहीं ना कहीं क्या करें, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सभी की 2-2 फोटोकॉपी करवा लें। वहां पर फोटोकॉपी 2 फोटोकॉपी मांगी जा रही, फोटोकॉपी कितनी जमा हो रही है, तो सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी लेकर जरूर जाएं, ठीक है। और साथ ही साथ में जो बता रहे थे 15 से 20 फोटो वो जरूर लेकर जाएं, और आपकी लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, मतलब आपकी स्वयं की लेटेस्ट फोटो होना अनिवार्य है, और 15 से 20 फोटो लेकर जाना, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि फोटोकॉपी कितनी, तो 2 कॉपी प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की आपके पास होनी चाहिए, राइट। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, इतना जबरदस्त और जानदार स्टेप वो जान लें कि आपके पास सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मुझे ये बता दीजिए कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो इनका जो ओबीसी कैंडिडेट सर्टिफिकेट जो होता है, ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो प्रॉब्लम आ रही है वो जान लें। समय सीमा का नहीं है तो यूआर में काउंट किए जाओगे गारंटी के साथ। अब आप कहेंगे समय सीमा क्या थी, जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, बोले तो यहां पर ओबीसी सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल, राइट, 1 अप्रैल 2023 तक का होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 के ही मान्य होंगे, इससे पहले का आपका मान्य नहीं होगा, राइट। और साथ ही साथ बता दें इसके बाद का, सॉरी माफी चाहेंगे, ओबीसी सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद का मान्य होगा और इससे पहले का मान्य नहीं होगा, ठीक है। अगर 1 अप्रैल 2023 के पहले का आपका सर्टिफिकेट बना है, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, अगर इससे पहले का है, इस डेट के पहले का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आपका मान्य नहीं होगा। अगर इससे बाद का है, 1 अप्रैल 2023 के बाद का है, तो मान्य हो जाएगा, राइट। बोलो चीज क्लियर है, एकदम कंफर्म हुआ ये वाला पॉइंट। और आपको बता दें, अगर आपका ये मान्य नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं ओबीसी वाले, सुन ले ध्यान से, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको यूआर में काउंट कर दिया जाएगा, यूआर में आपकी गिनती होगी। अब आप कहेंगे यूआर क्या होता है, तो अनरिजर्व्ड में आपकी गिनती हो जाएगी, आप कहीं ना कहीं इससे मात खा जाओगे। तो मेरा यही मानना है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाली जो भी प्रॉब्लम है वो मैंने बता दी, 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका मान्य होगा और इससे पहले का मान्य नहीं होगा, राइट। अब बात आ रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बन रहा है कि डीबीपीएसटी में फेल कौन हो रहा है, कि डीबीपीएसटी में फेल कौन हो रहा है वो जान लें। देखिए फेल जो हो रहे हैं वो सिर्फ एक पॉइंट पर फेल हो रहे हैं, सबसे मजबूत और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो आपको जानना चाहिए। क्या फेल वही हो रहे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स सर्कुलर डेट में नहीं है, सिर्फ जिनका डॉक्यूमेंट्स जो है, डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं, जिनका डॉक्यूमेंट्स सर्कुलर डेट में नहीं है। सर्कुलर डेट बोले तो जो डेट क्राइटेरिया दिया गया था उस डेट क्राइटेरिया का आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप फेल कर दिए जाओगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी पक्षपात नहीं होगा, ना ही कोई आपकी रिश्वत वाला चलेगा सिस्टम, कुछ भी नहीं चलने वाला, क्योंकि इस बार प्रशासन की तरफ से इतना अलर्ट है, मतलब सख्ती है,
जिसका कोई अंत नहीं और बहुत ही बेहतर भी है, होना ही चाहिए, क्योंकि जो ये दलाल है उनका कहीं ना कहीं भंडाफोड़ हो रहा है। ठीक है, मेरा यही मानना है, इस बार भर्ती बोर्ड ने इतने स्वेच्छा से, इतनी जबरदस्त तरीके से तैयारी को करवाया है, चीजों को बेहतर किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं भर्ती बोर्ड का और योगी आदित्यनाथ जी का, जो इतने शार्प वे में, शार्प तरीके से, बेहतर तरीके से, जबरदस्त तरीके से यहां पर चीजों को करवा रहे हैं। कोई भी टेंशन नहीं हो रही है बच्चे को। अगर बच्चा सिर्फ फेल हो रहा है तो सिर्फ एक ही चीज से, अगर डॉक्यूमेंट्स आपकी जो है, डॉक्यूमेंट्स आपके सर्कुलर डेट में नहीं है तो ही आप फेल किए जा रहे हो। जैसे अभी मैंने बताया कि 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 में जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2023 के बाद के मान्य होंगे और इसके पहले का मान्य नहीं होगा। तो अगर ऐसे कैंडिडेट हैं तो वो बाहर कर दिए जाएंगे, फेल कर दिए जाओगे। बाकी जो भी आपकी डेटें दी गई उस डेट के अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको फेल नहीं किया जाएगा। और यही एक पॉइंट है जहां पर बच्चा फेल हो रहा है। जो कल का रिव्यू है वो बता रहा हूं, कल का जो भी रिव्यू लिया है वो बता रहा हूं। प्रयागराज में 100 बच्चों में से 95 पास किए गए, सिर्फ 5 बच्चे फेल हुए, वो भी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के कारण। राइट, अब मैं बात करूं, अगर नेक्स्ट में बात कर लूं तो नेक्स्ट बात करने से पहले मैं यहां पर बता दूं कई चीजों को और बेहतर तरीके से वो समझ लें। अब आपका पॉइंट एक और आता है, सबसे बड़ा पॉइंट यह बनता है कि फेल का परसेंट बहुत कम है। कारण फेल का परसेंट इसलिए बहुत कम है कि वैकेंसी आपकी 60,244 है। राइट, अब ये 60,244 पद तो भरे ही जाएंगे। ठीक है, हाँ, और प्रेजेंट का जो प्रेजेंटेशन जो वहां पर है बच्चों की, वो बता दें 90% प्रेजेंटेशन है यहां पर और 10% नहीं है। कारण बता दें क्यों 10% बच्चे अब्सेंट क्यों हैं? 10% बच्चे वही अब्सेंट हैं जो एसएससी जीडी में क्वालिफाई है और ज्वाइनिंग लेटर उनको मिल गया। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए इतना बड़ा योगदान कर दिया, इतना बड़ा सहयोग कर दिया, जो डीवीपीएसटी को स्किप कर दिया। जिन बच्चों ने, उन बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और आपको बहुत सारा प्यार। जो नेक्स्ट सेकंड लिस्ट अगर लग जाएगी तो बच्चों को मौका मिल जाएगा, उनके भी कहीं ना कहीं सपने साकार हो जाएंगे, माता पिता का सपना साकार हो जाएगा, उस घर में सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं और वहां पर कहीं ना कहीं उजाला आ जाएगा। तो आप जितने भी बच्चे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक बार एसएससी जीडी के लिए धन्यवाद जरूर लिख दें। जिन बच्चों ने जो 10% अब्सेंट हो रहे हो उन बच्चों के लिए ये जरूर लिख दें कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो डीवीपीएसटी स्किप किया। ये वही बच्चे हैं जो एसएससी जीडी में क्वालिफाइड हैं और ज्वाइनिंग लेटर इनको मिल गया है। आपकी कई रिक्वेस्टों के कारण इन्होंने डीवीपीएसटी स्किप किया, वही बच्चे अब्सेंट हो रहे, बाकी कोई बच्चा अब्सेंट नहीं हो रहा। राइट, अब बात आता है, सबसे बड़ी बात आती है वो जान लें। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर किसी बच्चे को पॉइंट, कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट और जबरदस्त तरीके से चीजों को समझे। यहां पर यह पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं ना कहीं वर्दी दिला भी सकता है और वर्दी से बाहर भी कर सकता है। कैसे? वो समझे। देखिए, अगर एग्जामिनर, पहला पॉइंट, अगर एग्जामिनर आपको डॉक्यूमेंट्स में फेल करे तो आप घबराएं नहीं, ना तो आप वहां से डॉक्यूमेंट्स उठाएं और भाग लें, ऐसा नहीं करना है। अगर एग्जामिनर अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में फेल कर देता है तो आप घबराना नहीं, आप नोडल ऑफिसर से बात जरूर करें। अगर किसी भी कारण से एग्जामिनर आपको डॉक्यूमेंट्स में फेल कर दे तो याद रखना, हर वीरांगना को मैं बताना चाहूंगा, एक बार आप नोडल ऑफिसर से जरूर बात करें। बिना बात करे आप वहां से वापस नहीं आएंगे, ना ही डॉक्यूमेंट्स उठा के और बस निकल लें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक बार नोडल ऑफिसर से जरूर बात करना। उसके बाद नेक्स्ट अगर पॉइंट आता है कि अगर हाइट चेस्ट में फेल होने पर दोबारा अपील जरूर करें। अगर कोई बच्चा, दूसरा पॉइंट, अगर कोई बच्चा हाइट में या चेस्ट में फेल होता है तो आप एक बार दोबारा और अपील करेंगे, ना कि आप वहां से 9-2-11 हो लेंगे। राइट,
तो ये पॉइंट है वो बहुत जरूरी था जो मैंने बता दिया। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई बच्चा फेल होता है तो नोडल ऑफिसर जो वहां पर होते हैं वहां से जरूर बात करें उनसे एक बार, ठीक है, संतुष्टि के लिए, और हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए फिर से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अगर हाइट और चेस्ट में बच्चा फेल किया जा रहा है तो उस बच्चे से मेरा एक ही निवेदन है कि आप एक बार दोबारा अपील जरूर करें, ठीक है। दोबारा अपील आप जरूर करें ताकि आपको फिर से मौका मिले। हो सकता फिर से सेकंड टाइम में आपका सब चीज फिट बैठ जाए, राइट। तो ये थे मेन पॉइंट जो मैंने बता दिए, और बच्चों का रिव्यू जो मैंने था वो भी बता दिया, फेल कौन हो रहा है वो भी बता दिया, ठीक है, फेल कौन हो रहा, अब्सेंट कौन हो रहा वो भी बता दिए। तो उम्मीद है ये सेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और चीजें बहुत बेहतर तरीके से मैंने समझाई है, स्लाइड बाय स्लाइड चीजों को लगाया है। सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरसाते रहिए, मैं आपके लिए दिन प्रतिदिन बेहतर करता रहूंगा। कैसे आप सब माता पिता परिवार कैसा है, नमन करता हूं उन माता पिताओं को जो आप जैसे वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और टेंशन मत लेना, अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भाई का तो ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं तत्काल में, अगर मुझे उचित लगेगा कि हाँ इस पॉइंट पर वीडियो बनाना चाहिए, बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो उस पॉइंट पर मैं वीडियो बना के आपको उस समस्या का समाधान दे दूंगा, राइट। और कमेंट करें आप, कोई भी क्वेश्चन है नहीं भाई, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, मैं कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट देखकर तत्काल में रिप्लाई दूंगा और समाधान के साथ। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको तुरंत समाधान करेंगे, और मुझे लगेगा इस पॉइंट पर वीडियो बना के बच्चों को बताना चाहिए तो वो वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, राइट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट रहती है सभी से कि जाने से पहले जय हिंद का कमेंट जरूर करके जाएं। सभी बच्चे जय हिंद का कमेंट जरूर करेंगे ईमानदारी से, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है किसी वीर वीरांगना ने तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना। राष्ट्र हित में ये आपका बनाया हुआ परिवार है।